बच्चों, आप सभी का कोष्ठी बायोलॉजी विंग्स चैनल में मैं राकेश कोष्ठी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में क्लास 12th के लिए विकल्प वाला जो क्वेश्चन है वो हल सहित आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फर्स्ट लेसन से है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। बर्डिंग द्वारा यानी मुकुलन द्वारा जनन यीस्ट कोशिकाओं में होता है, यीस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, स्पंज में होता है। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले पेरेंट्स की संख्या एक होती है, लेकिन लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो पेरेंट्स की संख्या दो होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वह फ्रूट्स में परिवर्तित होती है, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है यानी आर्तव चक्र जिसे मासिक चक्र भी कहा जाता है वह गाय में पाया जाता है यानी मैमल्स में पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिशेस में है, एम्फीबियंस में पाया जाता है। फर्स्ट क्लोन एनिमल्स यानी सीप यानी भेड़ जिससे पॉली, मॉली, डॉली ये क्लोन्स तैयार किए गए। कॉकरोच यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है यानी यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी जिसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग पाए जाते, और बाइसेक्सुअल जिसमें एक ही एनिमल्स में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते, जैसे यह अर्थवर्म है, हाइड्रा है। गैमीट्स फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो गैमीटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन कहलाती है। गैमीट्स नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से हैप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं। अमीबा, बैक्टीरिया जैसे जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स यानी एक कोषीय जीव जो उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, क्योंकि उनमें पेरेंटल जो बॉडीज है ऑफ स्प्रिंग्स में निरंतर डिवाइडेड होती रहती है। नेक्स्ट अध्याय है पुष्पीय पादपों में जनन यानी निषेचन क्रिया। मेल एंड फीमेल गैमीट्स के संयोजन की प्रक्रिया है। डबल फर्टिलाइजेशन आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। जायांग यानी गाइनोसियम या स्त्रीकेसर का वह भाग जो पराग कण ग्रहण करता है उसे हम वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहते हैं। उस घटना को कहते हैं जिसमें ओवरी बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है, उससे हम अनिषेक फलन यानी पार्थिनोजेनेसिस प्रक्रिया कहते हैं। आवृत बीजियों में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवासियन ने की थी। गुरु बीजाणु जनन से बने बीजाणु में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या केवल एक होती है। इसके बाद भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म में निषेचन के बाद नष्ट हो जाती है यानी एंटीपोडल सेल भी नष्ट होती है और सिनर्जिड सेल भी नष्ट होती है। लेकिन जो नेक्स्ट है पराग कणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। इसके बाद एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8 होते हैं। नेक्स्ट लेसन है मानव जनन। जाइगोट्स डिप्लॉयड होता है। जो मानव है सजीव प्रजक है अर्थात विविपेरस है। विविपेरस जीव ऐसे कहलाते जो विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। लगभग IVF यानी इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में स्थानांतरित 16 खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसप्लांट किया जाता है। पोलर बॉडीज का निर्माण oogenesis में होता है यानी अंडाणु जनन में होता है। ह्यूमन में यानी मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या 3 होती है, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस। इम्प्लांटेशन यानी भ्रूणीय स्थापन वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय भित्ति में ब्लास्टोसिस्ट बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी नलिकाएं टेस्टिस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अध्याय है जनन स्वास्थ्य। मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य अंड जनन को रोकना यानी oogenesis को रोकना। जन्म दर एवं मृत्यु दर का जो अनुपात है वो बायोटिक इंडेक्स यानी जैविक इंडेक्स कहलाता है। मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों में
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है। पुरुष से संबंधित वैसेक्टोमी है। सिफिलिस जो रोग है वो ट्रेपोनीमा पैलिडम द्वारा होता है। जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि IUD यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्राफैलोपियन यूटेराइन डिवाइस है। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया अपनाई जाती गर्भावस्था के 8 से 10 सप्ताह के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो निम्न में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार किया गया? तो प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था, जैसे स्किन पर पाए जाने वाले रोम और ग्लैंड्स। इसके नेक्स्ट विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को यानी विकल्पी यानी एलील्स कहा जाता है। बैक्टीरियल गुणसूत्र में डबल स्टैंडर्ड और राउंडेड डीएनए होता है, यानी जो डीएनए किसमें? जीवाणु में यानी ई कोलाई में। टर्नर्स सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 44XX ये होगा ऑटोसोम्स प्लस सिंगल X यानी लिंग गुणसूत्रों की संख्या केवल 1, अतः टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45, जबकि जी में होते हैं 46। बाह्य केंद्र की आनुवांशिक पदार्थ प्लाज्मिड्स में पाया जाता है। आनुवांशिक सूचनाएं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग यानी संततियों में साइटोप्लाज्म द्वारा आती हैं उसे हम कोशिका द्रव्यीय वंशागति कहते हैं। मनुष्य के असंसेचित ओवम में केवल एक X गुणसूत्र होता है। यदि एक हीमोफिलिक मेल का विवाह एक नॉर्मल फीमेल से कराया जाता है तो उत्पन्न संतान सभी लड़कियां रक्तस्रावी होंगी यानी हीमोफिलिक होंगी, लेकिन ये कैरियर होती हैं। क्योंकि आनुवांशिक जो रोग होते हैं वो प्राय पुरुषों के X गुणसूत्र पर अर्थात लिंग गुणसूत्रों में पाए जाते, स्त्रियां केवल वाहक का कार्य करती हैं। नेक्स्ट अध्याय है वंशागति का आणविक आधार। तो डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइड्स को परस्पर जोड़ने वाला जो बॉन्ड रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहता है। AUG ये एमिनो एसिड यानी मिथियोनिन एमिनो एसिड को कोडित करता है। डीएनए फिंगरप्रिंट को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक एलेक्स जेफरी थे। डीएनए डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडलन की लंबाई 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है। ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला जो एंजाइम है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। समापन कोडान का कार्य UAG करता है। अब यूरेसिल जो नाइट्रोजनिवेशज है वो केवल RNA में पाया जाता है। इसके अलावा डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल संरचना को सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक दोनों वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स की जो संख्या रहती है यानी बेस पेयर की जो संख्या रहती है वो 10 होती है। नेक्स्ट अध्याय 7 विकास को विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट अध्याय है 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स का जो भंडार है यानी ब्लड बैंक है वो स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है। ऑन्कोजीन्स की सक्रियता से होने वाला रोग कैंसर होता है, यानी कैंसर रोग को उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो लीथल जीन्स रहती है उसे हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ह्यूमन सेल में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का माध्यम लसिका अणु होते हैं यानी लिम्फोसाइट्स होते हैं। एक एंटीबॉडीज अणु में पॉलीपेप्टाइड की 2 चेन होती हैं। टीके की खोज का श्रेय एडवर्ड जेनर को कहा जाता है यानी फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर। चाय में पाया जाने वाला जो उत्तेजक पदार्थ है वो कैफीन होता है और यदि हम चाय को हम अधिक मात्रा में उसका उपयोग करते हैं तो हमें डायूरेसिस रोग भी होने की शिकायत होने लगती है।
पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस से बचाव के लिए उपयोगी जो वैक्सीन है वो ट्रिपल एंटीजेंस है, DPT। ब्लड में होने वाला जो कैंसर है उसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं, यानी ल्यूकेमिया में ब्लड में WBC की संख्या बढ़ती है। लिवर कैंसर का मुख्य कारण शराब है। सबसे अधिक घातक हेल्यूसिनोजेंस यानी विभ्रमक यानी भ्रम उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ है वो LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। नेक्स्ट अध्याय 9 है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इसे विलोपित कर दिया गया। अध्याय 10 है मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव। तो क्लॉस्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, ये जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। जैव तकनीकी यानी बायोटेक्नोलॉजी और सूक्ष्म जैविकी में विषाणुओं का उपयोग एक वेक्टर के रूप में यानी एक वाहक के रूप में किया जाता है। यीस्ट सेल्स में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पाया जाता है। इसके बाद अपशिष्ट जल की BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की खपत के आकलन से जानी जाती है। नेक्स्ट अध्याय है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल वर्ग को कहा जाता है। विश्व में आर्टिफिशियली पैदा किया गया प्रथम स्तनधारी क्लोन भेड़ थी, जिससे डॉली, पॉली, मॉली ये क्लोन्स तैयार किए गए। अब प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है। PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये ऐसी अभिक्रिया है जो कम समय में DNA की असंख्य प्रतियां तैयार करने में इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। अपराधियों की पहचान करने में उपयोग DNA फिंगरप्रिंटिंग का किया जाता है। नेक्स्ट अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। तो मानव निर्मित जो अन्न है, अनाज है, वो ट्रिटिकेल है, एक गेहूं की एक नस्ल है। सोनेरा 64 एवं लारोजा 64 ये गेहूं की पादप प्रजातियां हैं। संक्रमण के समय फूल की कली से नर जननांगों यानी पुंकेसरों को हटाने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। इसके बाद BT टॉक्सिन्स है, बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलित प्रोटीन्स। साथ ही अब नेक्स्ट अध्याय है जीव समष्टियां। इकाई समय में प्रति 1000 व्यक्तियों का प्रतिवर्ष जन्म दर यानी उनकी बर्थ रेट कहलाती, जन्म दर कहलाती है। किसी समुदाय में ज्यादा संख्या या आकार में स्थित समष्टि को उस समुदाय का प्रभावी जाति या प्रभावी प्रजाति कहा जाता है। धसे हुए रंध्र यानी स्टोमेटा मरुद्भिद पौधों में पाए जाते हैं। स्पंजी रूट्स प्रायः जूसिया में पाई जाती है, यानी जूसिया जो कि जल में पाया जाता है। वायवी जड़ यानी श्वसन जड़ या न्यूमेटोफोर्स दलदली पौधों अर्थात राइजोफोरा में पाया जाता है। मैंग्रोव जो प्लांट्स है यानी वनस्पति का उदाहरण राइजोफोरा एक दलदल में पाए जाने वाला पौधा है, जिसमें जो जड़ें हैं दलदल के अंदर गहराई में ना जाकर पुनः ऊपर की ओर निकल आती हैं और इनमें छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते जिन्हें न्यूमेटोपोर्स कहते हैं। ये वातावरण से वायु का एब्जॉर्प्शन करती हैं। नागफनी का जो फिल्लोक्लेड है यानी पर्णाभ स्तंभ है वह तने का रूपांतरण है। रूटलेस यानी जड़ रह संवहनी पादप वोल्फिया है। और फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स
का जो उदाहरण है पिस्टिया है, ट्रोपा है, इकॉर्निया है, ये सब जल के अंदर फ्री फ्लोटिंग यानी स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। विविपेरी मैंग्रोव वनस्पति यानी दलदली पौधों में दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों में पाई जाती है। कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है माइकोराइजा यानी कवक मूल। अब लास्ट अध्याय बचता है पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। तो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र यानी जैसे मछली घर इसका उदाहरण। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन हमेशा उत्पादकों से प्रारंभ होती है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सेल्फ फूड फॉर्मेट करते हैं। नेक्स्ट, तालाब के इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो तालाब के अलावा किसी भी क्षेत्र का यदि हम ऊर्जा का पिरामिड देखते हैं तो वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन बनता है यानी सदैव सीधा बनता है। जैव भार का उल्टा पिरामिड का उदाहरण वृक्ष है। इसके बाद मृदा से प्रारंभ होने वाले क्रमक को हम जीरो शीयर कहते हैं। लास्ट है हरे पौधे सूर्य द्वारा प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का लगभग 10% भाग ग्रहण करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं राकेश कोष्टी आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।